जो है मतलब कोड़ी के भाव। हिसार के सिविल हॉस्पिटल में एक और मारपीट का मामला सामने आया है। दिन प्रतिदिन जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़ा होता है, क्यों नहीं प्रशासन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करता है, क्यों नहीं संज्ञान में लेता है, और कहाँ है हमारी पुलिस की सख्ती, कहाँ है? ये लोग कैसे मारपीट करके चले जाते हैं और फिर यहाँ पर पट्टी करवा के लोग हमें बयान देते हैं हमारे साथ ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया। अब ये जो झगड़ा है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे ये झगड़ा हुआ, कौन थे मारने वाले और वजह क्या थी मारने के पीछे। नमस्कार जी, मैं ईश्वर चंद मित्तल। मैं छोटी सात रोड खुर्द में शिव मंदिर के सामने मेरा घर है और मेरे घर के सामने मेरे सगे ताऊ जी के पोते रहते हैं 3 जन, पंकज मित्तल, सुधीर मित्तल, शुभम मित्तल और उनकी माँ उर्मिला मित्तल। और वे निरंतर मेरे को जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे को किसी न किसी तरह से टॉर्चर करते हैं। कहाँ से आए हैं आप, क्या काम करते हैं? में काम करता हूँ। क्या काम है आपका? वहाँ सप्लाई का काम है अपना, हार्डवेयर का वहाँ ही मैं काम करता हूँ। तो यहाँ आप सिलीगुड़ी से यहाँ आए थे हरियाणा 7 रोड में, तो आपको क्यों मारा? ऐसे तो कोई कैसे मार सकता है? वो ये चाहते हैं मैं यहाँ क्यों आया, वो मेरे को धमकी देते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत आओ। यहाँ आपके चाचा ताऊ के पोते आपको मार देते हैं, यहाँ क्यों आए? भाई आपका घर है, वहाँ आप आ सकते हो। हाँ, तो यही तो मैं उनसे पूछा, भाई मैं उनसे कभी कोई अब सब कोई बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो अपने आप संकोच मत करें, खुल करके बताएं, कैमरे पे लाखों लोग आपको देख रहे हैं। क्या वजह क्या है पीछे मारने की? सत्य बात बोल रहा हूँ कि मैं जब से आया हूँ उनका टारगेट मैं इसलिए हूँ कि वो ये चाहते हैं कि मैं यहाँ नहीं आऊँ, जिससे मेरा घर ज़मीन जो है मतलब कोड़ी के भाव या तो मैं उन्हीं को दे दूँ। आपकी हिसार में एंट्री बंद? हाँ, उनके हिसाब से? उनके हिसाब से। शादीशुदा हैं आप? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। फैमिली कहाँ रहती है? वो सिलीगुड़ी में वहीं रहती हैं। और ये चाहते हैं कि मैं यहाँ आऊँ नहीं, और जिससे ये प्रॉपर्टी है या तो ये कब्जा कर ले और या मैं इनको ऐसे ही कम से कम दाम में फ्री में दे दूँ। जैसे आपके दादा के पोते आपको मारते हैं तो आपके परिवार में आपके खुद के सगे भाई भी होंगे, आपके पिताजी भी होंगे? वे नहीं रहते हैं, सब सिलीगुड़ी में रहते हैं अपने। मैं यहाँ पर ज़मीन अपने दादा लई की देखभाल के लिए आता हूँ और पहले भी आता था। और मैंने जो अपना घर भी खुद बनाया अपने जो ज़मीन में। हाँ, बड़ी छोटी सात रोड ज़मीन मतलब खेती की बाड़ी की भी ज़मीन आपकी? हाँ, खेती बाड़ी की बड़ी सात रोड में है अपने। और ये जब से मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि तू यहाँ मत आ, और इसी वजह से ये मेरे को नाना प्रकार से मतलब किसी को बोल के गाली गलौज कराना, धमकी कराना। आज से 2 साल पहले भी मेरे ऊपर हमला हुआ था, जब मैं 7 रोड के वहाँ आगे 28 सेक्टर के पास नहर है, वहाँ पर 4 लोगों ने शाम के समय 5 बजे मेरे ऊपर हमला किया था। और उनकी जो मतलब वजह यही थी, वो मेरे को यही बोल रहे थे तुमको जान से मार दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। और यही जो बात इन्होंने मेरे को कई दिन से जो है यही बोल रहे थे। और अभी फ़िलहाल जो ये हादसा हुआ शनिवार को 5 बजे जब मैं हिसार से आया घर में, तो मेरे घर के ताले मेन गेट में उन्होंने चूना भर दिया, जिससे मैं परेशान हो जाऊं, घर छोड़ के चला जाऊं। तो मैंने वहाँ पर 2 वहीं के लोग जा रहे थे, मैंने उनको बुला के उनको बोला भाई साहब देखो मेरे घर में ये ताला है और इसमें बदमाशी कर रहे हैं ये मेरे सामने जो ताऊ जी के लिए जो पोते हैं। तो उन्होंने बोला कौन क्या? बोला ये लड़का है, ये सुधीर मित्तल। तो वो मेरे बोलने से ही सामने मेरे आके और मेरे को उल्टा धमकी देने गया, तू मेरा नाम क्यों लिया, तू चोर है, मेरे को गाली देने गया। और मेरे बाप के नाम लेके बोला तेरा बाप चोर है। मैंने बोला तुम मेरे बाप का नाम क्यों ले रहा है? आपस की तू मेरे साथ बात कर रहा है, मैं तेरे साथ कर रहा हूँ, इसमें बाप कहाँ से आ गया? तो उसकी माँ आके मेरे को पकड़ के कॉलर और बोली तो इसी के ऐसे क्यों बात कर रहा है? और वो पीछे से एक पत्थर पड़ा था जो ईंट का, जो पुरानी जो बजरी लगी रहती है रोड़ा, उससे उठा के मेरे कान के नीचे जोर के मारा है, जिससे मेरे वहाँ कान में पहले भी 2 साल पहले जो चोट लगी थी उसमें कान के पर्दे फट गए। उसका इलाज भी सिविल में चल रहा है। तो अभी कान का पर्दा फट चुका है, उसका भी कोई न्याय नहीं हुआ मेरे ऊपर। वो चारों बंदे यहाँ पर जो है मतलब हल्का केस करके उनको 1 दिन में बेल करा दिया गया। मतलब जान के दुश्मन बने हुए हैं, कुल मिला के इनकी जान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और मैं तो फिर ये अपील करूंगा, क्योंकि जो लड़ाई झगड़े का मामला होता है उसमें एक पक्ष की सुन करके कभी भी न्याय की बात नहीं कर सकते। हम चाहेंगे जो दूसरा पक्ष है वो भी सामने आए, अपने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात भी रखे, ताकि साफ पता चल सके कि वजह क्या है। इन्होंने अपनी बात कह दी मित्तल साहब ने, दूसरा पक्ष क्या कहेगा हम इंतजार जरूर करेंगे। लेकिन अब आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपको भयंकर चोट मारी हुई कान के पीछे। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? ये बोल रहे हैं तुम कहीं चले जाओ, हमारी यहाँ बहुत जान पहचान है,
हम तुम कुछ भी करोगे हम तुमको कुछ नहीं करने देंगे, हम ऐसे ही छूट जाएंगे। और ये नाना प्रकार से मेरे को अभी भी धमका रहे हैं। आपने कहीं थाने वगैरह में रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई है? पहले जब चोट लगी थी तो मेरे MLR कटी थी और केस उन्होंने जो MLR के ऊपर में किया था और कोई कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करी। उसी का नतीजा आज मेरे ऊपर जान का हमला हुआ और मैं बच गया संजोग से, नहीं तो ये मेरे को ख़त्म ही कुल कर मिला के देता। मामला ये है कि जो आपकी दादा लाई जमीन है उसका कब्जाने का मामला है। और क्या दादाजी आपके को बंटवारा करके नहीं गए? तो पिताजी ताऊजी उन्हें बंटवारा नहीं कर रखा जो आपके हिस्से की जमीन को वो मतलब छीनना चाह रहे हैं? हम मेरे हिस्से की छीनना चाह रहे हैं। कितनी लगभग कितनी जमीन है? मेरे 1 किले है मेरे नाम में और मेरे परिवार के नाम में है 3 किले। अच्छा। और मेरा घर है, प्लॉट है छोटी 7 रोड में। वो सारा का सारा लेना चाहते हैं? हाँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ और वो सब कब्जा कर ले। भाई फिर वही जमीनी विवाद में लेकर के जो है सिर फोड़ दिया गया, कान का पर्दा फाड़ दिया गया। जमीन का विवाद जो है इतना भयंकर ये मामला हो चुका है, जहाँ देखो लड़ाई झगड़े के केस में जमीन और डोले यही चीज़ आती हैं। अब ये साफ साफ इनका कहना है कि मेरी खुद की ज़मीन है, 1 किला और मेरी दुकान है, मेरा घर है, उसको भी हथियाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी बातें सुन करके हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है वो गलत है। जब तक वो पक्ष सामने नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो चाहेंगे दूसरा पक्ष भी सामने आए, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इनको भयंकर चोट मारेगी। इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये इनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। ऐसा ही आपका कहना है? आपकी तरफ से कोई कभी उनके साथ कुछ इस प्रकार की? नहीं, मैंने कभी उनसे कभी जोर से भी बात नहीं की, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अमन प्रिय एक नागरिक के रूप में रहूँ, कहीं भी रहूँ। मैं सिलीगुड़ी भी रहता हूँ, व्यापार सप्लाई का काम करता हूँ। कभी हमारी आज तक वहाँ भी किसी से झगड़ा ऐसे नहीं हुए। लेकिन ये चाहते हैं ज़बरदस्ती मेरे को गाली गलौज करते हैं जिससे कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन ये उस पर भी नहीं रुके और मेरे को अब जान से मार के। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। शेयर जरूर कर दें आप वीडियो को, और आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आप किस तरीके से देखते हैं इस प्रकार के झगड़े को? आए दिन यही झगड़े मिलते हैं, परिवार का ही व्यक्ति अपने परिवार के ही दूसरे व्यक्ति की जान का दुश्मन बना बैठा है। वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।